पतंजलि आयुर्वेदा एक बार फिर से आज सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़ा था। पिछली बार तो आपको याद है कि कैसे सुप्रीम कोर्ट की बेंच ऑफ जस्टिसेस हिमा कोहली एंड एहसानुद्दीन अमानुल्लाह ने उनकी और बाबा रामदेव की अपॉलजी एक्सेप्ट करने से मना कर दिया था, और ये दूसरी बार था जब सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा किया था। इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने उनसे एक पब्लिक अपॉलजी देने को कहा था, जिसके बाद वो आज की हियरिंग में ये डिसाइड करने वाले थे कि क्या पतंजलि और बाबा रामदेव के अगेंस्ट कंटेम्प्ट एक्शन लेना चाहिए या नहीं। आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग के शुरू होने से पहले एक खबर ये आई कि पतंजलि ने न्यूज़पेपर में एक पब्लिक अपॉलजी दी है, ये कहते हुए कि वो अपनी हार्टफेल्ट अपॉलजी टेंडर कर रहे हैं मिसलीडिंग एड्स को पब्लिश करने और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि कोर्ट के लिए उनकी अटमोस्ट रिस्पेक्ट है और वो ये एश्योर करते हैं कि ऐसा फिर से रिपीट नहीं करेंगे। न्यूज़पेपर में पब्लिश्ड एड में लिखा है, We tender our heartfelt apology for the mistakes committed in publishing ads and holding press conferences despite the assurances by our counsel. We are committed not to repeat this mistake. लेकिन क्या इस apology से सुप्रीम कोर्ट बेंच सेटिस्फाइड नजर आई? जी नहीं, बल्कि आज हुई हियरिंग में सिर्फ पतंजलि ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने और भी बाकी कंपनीज को भी टारगेट किया है जो ऐसे मिसलीडिंग एड्स दे रही हैं। यहाँ तक कि उन्होंने पिटिशनर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन को भी डांट लगाते हुए कई सवाल किए हैं। तो चलिए बिना देरी करते हुए केस में हुई प्रोसीडिंग्स पर बात करते हैं और जानते हैं कि पब्लिक अपॉलजी देने के बाद भी क्यों सुप्रीम कोर्ट बेंच खुश नहीं थी और उन्होंने एक बार फिर पतंजलि को कैसे क्वेश्चन किया। जैसे ही हियरिंग की शुरुआत हुई, जस्टिस हिमा कोहली ने पूछा कि क्या आपने कुछ किया है। इस पे पतंजलि काउंसिल सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी ने कहा कि हमने पब्लिक अपॉलजी पब्लिश की है। अपॉलजी देखने के बाद बेंच ने उनसे दो सवाल किए। पहला कि क्या आपकी अपॉलजी आपकी एडवर्टीजमेंट के साइज की है, और दूसरा ये कि ये अपॉलजी कल ही क्यों फाइल की गई, पहले क्यों नहीं। आप तो जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की लास्ट हियरिंग में उन्होंने पतंजलि से पब्लिक अपॉलजी देने की बात की थी, लेकिन उनकी अपॉलजी आज की सुप्रीम कोर्ट हियरिंग के एक दिन पहले आना, इस बात ने बेंच को काफी नाराज कर दिया। फिर भी उनके सवालों का जवाब देते हुए मुकुल रोहतगी ने कहा, The apology was published in 67 newspapers at a cost of ₹10 lakh। इसके बावजूद जस्टिस कोहली ने उनसे फिर से पूछा, Has the apology been published prominently, same font and size as your earlier advertisements? जब रोहतगी ने बताया कि कंपनी ने लाखों रुपए स्पेंड किए हैं, तो कोर्ट ने जवाब में उनसे कहा कि उससे वो बॉदर्ड नहीं है। पतंजलि काउंसिल से ऐसे सवाल करने के बाद उन्होंने केस में इंटरवीनर की प्रेजेंस को सीक किया। आपको बता दूं कि इस केस में एक इंटरवीनर ने एप्लीकेशन फाइल की थी और कंटेम्नर्स यानी कि पतंजलि और बाबा रामदेव के लिए सपोर्ट शो किया था। साथ ही एप्लीकेशन में उन्होंने इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी कि पिटिशनर पर 1000 करोड़ की कॉस्ट इम्पोज करने की बात की थी। उसी की प्रेजेंस को सीक करते हुए बेंच ने उन्हें कॉल आउट किया। जस्टिस कोहली एप्लीकेशन की इस टाइमिंग को देखकर काफी क्यूरियस हो गई और कहा कि ये कौन है, हमें उसकी प्रेजेंस अभी चाहिए। कोर्ट ने सस्पेक्ट किया कि क्या ये एक प्रॉक्सी प्ली है, तो इस पे मुकुल रोहतगी ने उन्हें क्लैरिफाई कर दिया कि इसमें उनके क्लाइंट का कोई लेना देना नहीं है। इंटरवीनर की प्रेजेंस ना होने के कारण बेंच ने मैटर को आगे बढ़ाया और पतंजलि को पब्लिश डॉक्यूमेंट्स फाइल करने को कहा। साथ ही उन्होंने पूछा कि यूनियन की तरफ से कौन है, एज दे कैन नॉट सी एनीवन प्रेजेंट ऑन देयर बिहाफ। जस्टिस कोहली ने यूनियन के कुछ इशूड लेटर पर उनसे क्लैरिफिकेशन सीख की। शी सेड, नाउ यू सीक टू विड्रॉ रूल 170। If you have decided so, what weighed with you? Why you choose to act only under the act respondents termed as archaic? Justice Amanullah ने भी इस पे यूनियन से क्वेश्चन करते हुए पूछा, Is this not arbitrary and colorable exercise? Is it within your domain? जिसके बाद बेंच ने मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन को भी केस में इम्प्लीड करने के लिए कहा। सुप्रीम कोर्ट ने नोट किया कि और भी ऐसी कई FMCG हैं जो उस रास्ते में जा रही हैं, तो यूनियन को इस बात का जवाब देना पड़ेगा कि फॉल्ट लाइन कहां पर है। सिर्फ यूनियन ही नहीं, उन्होंने पिटिशनर्स यानी कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन को भी कटघरे में खड़ा कर दिया और कहा, हालांकि पिटिशनर्स रिस्पोंडेंट पर उंगलियां उठा रहे हैं, लेकिन 4 उंगलियां उन पर भी उठ रही हैं। बेंच ने उनसे कहा कि आपके डॉक्टर्स भी एलोपैथिक फील्ड में मेडिसिन को इंडोर्स कर रहे हैं, और अगर ऐसा हो रहा है तो हम आप पर भी कैसे पॉइंट आउट ना करें। बेंच के ऐसा कहने पर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के काउंसिल सीनियर एडवोकेट PS पटवालिया ने कहा कि वो इस बारे में देखेंगे। जस्टिस कोहली ने उन्हें वार्न करते हुए कहा कि हम इसे एक राइड नहीं बना सकते, इसमें बच्चे और बेबीज इन्वॉल्व हैं। उन्होंने फिर यूनियन काउंसिल ASG KM नटराज को डायरेक्ट किया, We have pointed out 7 issues. Union has to answer. State licensing authorities across India will have to be impeded. We have to look at broader picture, not just one FMCG. इसके बाद बेंच ने डिक्टेट करते हुए नोट किया,
that Mr. Rohtagi says ads apologizing for lapses were issued in the press yesterday but are not on record yet. They will be collected and filed within 2 days. He also mentions additional ads will be published with an unconditional apology. Once these documents are filed, issues regarding the implementation of the Drugs and Magic Remedies Act will be examined closely. आगे it noted, not only the respondents in this case, but also other FMCGs are putting out misleading ads, fooling the people, especially harming the health of babies, school children and senior citizens who use their products. यूनियन और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के लिए नोट करते हुए जस्टिस कोहली ने डिक्टेट किया, The union has been asked to clarify a letter recommending actions under Rule 170 of the Drugs and Cosmetic Rules 1945. The Ministry of Consumer Affairs needs to be involved to prevent misuse of the Drugs and Magic Remedies Act. All state and union territory licensing authorities should also be included. The petitioner needs to initiate the process. Ministries must submit affidavits detailing actions taken to prevent misuse of these laws, focusing on 2018 onwards. They should also address misleading advertisements. The petitioner must address complaints about unethical behavior by the Indian Medical Association, especially regarding recommending expensive and unnecessary medicines. जस्टिस कोहली के ऑर्डर डिक्टेट करने के बाद जस्टिस अमानुल्लाह ने इंडियन मेडिकल एसोसिएशन काउंसिल से कहा कि आप अपनी रजिस्टरिंग बॉडी को भी इम्प्लीड क्यों नहीं करते, जिसके बाद नेशनल मेडिकल कमीशन को भी केस में इम्प्लीड करने के डायरेक्शंस पास किए गए ताकि वो कोर्ट को असिस्टेंस दे सके। बेंच ने क्लैरिफाई किया कि हम यहाँ किसी पर्टिकुलर एजेंसी को गन करने के लिए नहीं है, ये एक PIL है और ये इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक के लिए है। दिस इज पार्ट ऑफ प्रोसेस ऑफ रूल ऑफ लॉ। जस्टिस अमानुल्लाह ने फिर से एक बार यूनियन को रिमाइंड करवाया कि हम आपके द्वारा इशू किए गए लेटर का सीरियस कॉग्निजेंस लेंगे और आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। पतंजलि उस लेटर को वेव कर रहा है। ये कहते हुए उन्होंने यूनियन से कहा कि 30 अप्रैल को आप पर फोकस रहेगा। इसी के साथ आज की हियरिंग खत्म हो गई। बेंच ने नेक्स्ट मैटर को 30 अप्रैल के लिए लिस्ट किया है और लार्जर इश्यूज को 7 मई को डील करेंगे। तो आपने देखा कि कैसे आज हुई हियरिंग में सुप्रीम कोर्ट ने न केवल पतंजलि बल्कि यूनियन और पिटिशनर्स तक को टाइटली होल्ड किया है। क्लियरली सीइंग ये मैटर अब सिर्फ एक FMCG यानी कि पतंजलि आयुर्वेदा तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि कोर्ट इंडिया में सभी FMCGs को ऐसे प्रैक्टिस में इन्वॉल्व होने के लिए उन्हें टैप कर रहे हैं। पतंजलि की मिसलीडिंग एड्स के एक्शन ने सुप्रीम कोर्ट को इस प्रॉब्लम पर इतना सीरियस होने के लिए मजबूर कर दिया है और साथ ही प्रीवियस हियरिंग में जो स्टेट लाइसेंसिंग अथॉरिटीज को फटकार पड़ी है ऐसी मिसलीडिंग एड्स पर एक्शन ना लेने के लिए, उसके बाद वो भी लाइन पर आ चुके हैं और उन्हें भी पतंजलि की मिसलीडिंग एड्स पर एक्शन लेते हुए देखा जा रहा है। ये सब की शुरुआत हुई थी कोविड-19 पेंडेमिक की सेकेंड वेव से, जब पतंजलि कोरोनिल करके एक मेडिसिन के साथ सामने आई थी और लोगों में ये इन्फॉर्मेशन दे रही थी कि इससे कोविड क्योर हो जाएगा। और ऐसे और भी कई मेडिसिन को एडवर्टाइज करते हुए उन्होंने कई और ऐसे नॉन क्योरेबल इलनेस को क्योर करने का क्लेम किया है। ऑक्सीजन के लिए सिलेंडर्स ढूंढते हुए लोगों को भी बाबा रामदेव ने मॉक किया था और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एलोपैथी को एक स्टूपिड साइंस कहा था। अब नेक्स्ट इस केस में क्या देखने को मिलता है, इसके लिए कीप फॉलोइंग अस एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर योर व्यूज टू।